स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर 3। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात कर ली थी अर्थमेटिक्स की, दूसरे लेक्चर में हमने बात की थी ट्रिग्नोमेट्री की, थर्ड लेक्चर हमारा ये स्टार्ट होने जा रहा है जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे। पहला पार्ट है हमारा स्ट्रेट लाइन और दूसरा पार्ट है पैराबोला। तो चलिए, स्ट्रेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जैसे ही आप 11th में आगे बढ़ते हैं फिजिक्स का मेन पार्ट स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे मोशन इन 1D में सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है, मोशन इन 1D, या इसी को स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं। और दूसरा 1D में ही कुछ ग्राफ आते हैं जिनमें पैराबोलिक ग्राफ भी होते हैं और 2D में भी यूज हो जाता है, तो ये 2D में भी ग्राफ यूज हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को यहीं पर आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की जो जनरल इक्वेशन, हम कैसे पहचाने कोई इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है, तो सबसे पहले मैं आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखा दूं। कोऑर्डिनेट सिस्टम एक होता है जिसमें अभी हम 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस सिस्टम पे कोई भी ग्राफ, कोई भी कर्व बनाया जाए, कोई भी ग्राफ बनाया जाए तो एक्स और वाई डिपेंडेंट ही होता है। तो कहीं भी अगर आपको मिल जाए y इक्वल टू, मैं एक एग्जांपल तौर पे न्यूमेरिकल डेटा के साथ ले रहा हूँ, y इक्वल टू 2x+5, अगर ऐसा मिल जाए, क्योंकि x और y में ग्राफ है, इट इज़ ग्राफ इन x एंड y कोऑर्डिनेट। तो दो कोऑर्डिनेट के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया गया है। तो इन दो कोऑर्डिनेट में ग्राफ ड्रॉ किया गया, तो आप यहाँ पे देखिएगा पावर ऑफ बोथ कोऑर्डिनेट देखना, पावर ऑफ x अगर 1 दिख रही है, पावर ऑफ y जिनमें भी ड्रॉ किया गया वो भी 1 दिख रही है। अगर ऐसा है तो दिस इज द मैंडेटरी कंडीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। दोनों की सिंगल पावर होनी चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन की मैंडेटरी कंडीशन होती है ये ध्यान रखिएगा। कैसे आप पहचानेंगे, तो ये कंडीशन को देख लीजिए तो पहचान सकते हैं। अब जैसे मैं बताऊं, कहीं आपको ऐसा भी दिख सकता है। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे मैंने कह दिया v इक्वल टू 2t+5। मैं इसमें प्रैक्टिकली एग्जांपल ले रहा हूँ जो आपको 1D में यूज़ करने पड़ सकते हैं। वेलोसिटी और टाइम के बीच एक ग्राफ ड्रॉ किया गया है। तो गौर देखें, वेलोसिटी अगर मैं कहीं ऐसे बात करूँ, ये वेलोसिटी वाई एक्सिस में चूज कर लेंगे, टाइम एक्स एक्सिस में ले लेंगे, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, और तो दोनों की सिंगल पावर है, इसकी पावर 1 दिखाई दे रही है, इसकी 1 दिखाई दे रही है। तो आप समझ जाइए कि ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। कहीं x इक्वल टू 2t-3 दिखाई दे रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो x यहाँ हो सकता है पोजीशन हो और t इसका टाइम हो। ठीक है, तो x की पावर भी 1 है, t की भी 1 है। अगर मैं इसको आगे चेंज करूँ तो इसी ग्राफ में ही अगर मैं वेलोसिटी की जगह, या मैं कहीं और छोटा सा ग्राफ बना देता हूँ, टाइम वर्सेस x, तो ये x आ जाएगा y कोऑर्डिनेट की जगह और x कोऑर्डिनेट की जगह टाइम आ जाएगा। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। अभी मैंने कहीं भी लाइन का डायग्राम नहीं बनाया है क्योंकि इसके बारे में आपको फंडामेंटल चीज़ बता दूं। स्ट्रेट लाइन में दो चीज़ें मेनली इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो पैरामीटर्स किन के बीच हो रहा है, पैरामीटर कौन कौन से, तो मैं जैसे x और y ले लेता हूँ, x एंड y के बीच ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, तो आपको ये पैरामीटर्स पता होना चाहिए किसके बीच ग्राफ ड्रॉ हो रहा है। दूसरा पॉइंट इसका जो है, ये फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट जो है हमारे पास वो है स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन जनरली इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्या होता है, ये tan थीटा के इक्वल होता है। अभी मैं डायग्राम दिखाता हूँ tan थीटा क्या होगा। और तीसरा होता है इंटरसेक्शन। इसको c से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये भी अभी आपको डायग्राम दिखाता हूँ। और इसकी एक जनरल इक्वेशन जो होती है, जनरल इक्वेशंस y इक्वल टू mx प्लस c होती है।
y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक जनरल इक्वेशन है, ठीक है। y और x हमारे वो कोऑर्डिनेट हैं जिनके बीच, वो पैरामीटर्स हैं जिनके बीच आपने ग्राफ ड्रॉ किया है। m और c ये कांस्टेंट टर्म होंगे, ये m हो गया और ये c हो गया, ये दोनों कांस्टेंट टर्म होंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है इनको भी पहचानना कि कैसे हैं ये कांस्टेंट टर्म, किस टाइप से आ रहे हैं। और यही चीज़ वेलोसिटी और टाइम में खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो v इक्वल टू 2t+5 हो जाता है। अगर कंपेयर करें, ये वेलोसिटी हो गई है, ये टाइम हो गया। इसको मैं इस जनरल इक्वेशन कंपेयर करूं तो m के प्लेस पर 2 आ रहा है और c के प्लेस पर 5 आ रहा है, और m भी पॉजिटिव है और c भी पॉजिटिव है, ठीक है। और m जो है 2 आ गया है यहाँ पर, m इक्वल टू 2 आया है, यानी कि ये कांस्टेंट हुआ। कैसा हुआ? कांस्टेंट। तो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, तो ये पॉइंट भी याद रखें, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। जस्ट ए मिनट, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो ये पॉइंट याद रखेंगे, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट, ये वेरिएबल नहीं होता, फिक्स रहता है। अब स्लोप होता क्या है, तो इन जनरल मैं आपको एक एग्जांपल, एक लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, वो दिखेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ y और x में, दिस वन इज x एक्सिस, दिस वन इज y एक्सिस, और एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस टाइप से, ऐसे एक लाइन जा रही है, दिस वन। अगर एक लाइन जा रही है तो आप यहाँ देखें, सबसे पहले स्लोप की बात करते हैं। स्लोप क्या होता है, आप कहीं भी लाइन पे इस लाइन को का एंगल देखें, लाइन, ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चलने पर क्या एंगल बना रही है, एंगल ये थीटा चेक किया जाता है। आप कोई जरूरी नहीं कि पॉजिटिव एक्स पे कट नहीं कर रही, तो आप कहीं भी कर सकते हैं। ऐसे एक हॉरिजॉन्टली पॉजिटिव एक्स बनाएं और उससे लाइन तक एंटी क्लॉकवाइज जाएं तो थीटा मिलेगी। ये जितने भी एंगल मिलेंगे सारे एंगल सेम मिलते हैं, तो इसी थीटा का टेंजेंट ले लें, टेन थीटा, इसी को m कहा जाता है, एंड दिस इज स्लोप ऑफ लाइन, और ये हर जगह सेम है, इसे कांस्टेंट होगा, स्लोप ऑफ लाइन कांस्टेंट होगा। और बाय डिफॉल्ट यहाँ मैंने जो डायग्राम बनाया उस डायग्राम में थीटा ग्रेटर देन 90 है, और पता है इसमें टेन थीटा, अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो 90 से बड़े एंगल के लिए टेन की वैल्यू जो होती है वो निगेटिव होती है, यानी इससे पता चलेगा जो डायग्राम मैंने बनाया इसका स्लोप निगेटिव काउंट होगा। ये तो स्लोप की बात हुई पर्टिकुलर डायग्राम के लिए। अब हम बात कर लेते हैं इंटरसेक्शन की। आप देखें ये वाई एक्सिस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो आपके पास इंटरसेक्शन हुआ, ये जो लेंथ हुआ, इस वाई कोऑर्डिनेट है दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर अगर वाई कोऑर्डिनेट देखा तो 0, काउंट होगा। एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट जो है उसी को सी इंटरसेक्शन कहते हैं। तो एज पर डायग्राम यहाँ पे सी, जिसको मैंने इंटरसेक्शन कहा है, इंटरसेक्शन कहा है, ये सी आपके पास जो होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव है ये। तो एक पर्टिकुलर लाइन जो आपको मिल गई उसका वाई जो है, वाई और एक्स में ग्राफ है, स्लोप निगेटिव मिल चुका है और इंटरसेक्शन पॉजिटिव मिल चुका है। ऐसे में एक दूसरा डायग्राम ले लूँ, लेट अस सपोज, ऐसे में एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ले लेता हूँ। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, लाइन कुछ ऐसे जा रही है, दिस वन इज द लाइन। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, दिस वन इज द लाइन। इस लाइन को अभी भी देखें, ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कहीं भी कट नहीं करे, लेकिन मैं कहीं भी पॉइंट सेलेक्ट करूँ, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस जैसा बनाऊँ और ये एंगल ड्रॉ कर दूँ, तो ये आपके पास एंगल जो होते हैं ये भी आप देख पा रहे हैं थीटा ग्रेटर देन 90 है, तो इनका स्लोप क्या आएगा, निगेटिव, स्लोप निगेटिव हो चुका है। और अब गौर देखें, इस लाइन को इसने निगेटिव वाई में कट के, इसके कोऑर्डिनेट 0, -y होंगे, तो इसी को सी कह देंगे, लेकिन ये सी जो होगा माइनस का होगा। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन जो आया
सी जो हुआ वो भी नेगेटिव है और स्लोप जो है वो भी नेगेटिव है, एम, इसको टेन थीटा भी कह सकते हैं, बोथ आर नेगेटिव। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ जनरल इक्वेशंस बना के दिखाता हूँ, किसको पहचाने किसका स्लोप पॉजिटिव किसका नेगेटिव। तो दो एग्जांपल मैंने आपके सामने से दे दिए हैं। तो चलिए अभी मैं एक जनरल इक्वेशन ड्रॉ करता हूँ, कई लाइंस, कितनी टाइप की लाइन पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे कई लाइंस बनाई हुई हैं, जैसे मैंने ब्लू कलर से 3 लाइन बनाई हैं। इन 3 लाइन को अगर हम देखें ब्लू कलर से नंबरिंग मैंने कर रखी 1 2 3। अगर और ये हमारे पास यहाँ पे ब्लैक कलर से कोऑर्डिनेट एक्सिस गए हैं, ओरिजिन बना हुआ है, एक्स एक्सिस गया है, वाई एक्सिस गया हुआ है। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को बोल्ड कर दिया, जिससे कि आपको लाइंस और एक्सिस अलग दिखाई दें। अब ब्लू कलर से जो भी ये आपके पास लाइंस बनी हैं, गौर से देखिएगा ब्लू कलर वाली लाइन को, ये यहाँ पर वाई एक्सिस को जहाँ पे कट कर रही है वो आप देखें प्लस का सी है, पॉजिटिव वाई में कट कर रही है, यानी इसका सी पॉजिटिव होगा। और ब्लू कलर वाली लाइन का कहीं भी एंगल देख लें, दिस वन, थीटा ग्रेटर देन 90 है, तो इसका स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। तो इसकी जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंग, जो जनरल इक्वेशन मेरे पास होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये बन जाएगी y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। तो इसका स्लोप नेगेटिव हो चुका है। तो ये जनरल इक्वेशन इस बात को बताएगी, यानी माइनस, यानी कि -2x प्लस सी समथिंग कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अब 1 के पैरेलल ही 3 है, तो दोनों लाइन का, और 1 के पैरेलल 2 है, 2 और उसके पैरेलल 3 है, तो तीनों लाइन पैरेलल है, तो कंफर्म है तीनों का एंगल तो सेम ही आएगा। अगर मैं इसका देखूं तो ये भी सेम है, और थर्ड वाली लाइन का देखूं तो थर्ड वाली लाइन का एक्स के साथ ये भी सेम है, तीनों ही थीटा ग्रेटर देन 90 है। तो इसका मतलब है तीनों स्लोप नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर मैं सेकेंड लाइन को देखूं तो ये ओरिजिन पे कट कर रही है, ये देखिए ध्यान से, ओरिजिन पे कट कर रही है, तो इसका सी 0 हो जाएगा। ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स। और थर्ड वाली लाइन की मैं बात करूं तो थर्ड वाली लाइन को अगर आप चेक करें तो इसका भी स्लोप नेगेटिव होगा, लेकिन ये माइनस वाई कोऑर्डिनेट में कट कर रही है, तो इसका इंटरसेक्शन नेगेटिव आ जाएगा। तो y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी, इसकी इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है। अब मैं आता हूँ 4 5 6 पे। 4 5 6 पे आऊँ तो 4 5 6 पे देखें तो 4 5 एंड 6, अगर मैं 6 वाली लाइन की बात करूँ तो यहाँ देखिएगा 6 वाली लाइन का जो एंगल बन रहा है थीटा लेस देन 90 हो रहा है, या इसका स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन इसने कट किया है 6 वाली लाइन ने डाउन नीचे माइनस वाई कोऑर्डिनेट पे, तो इसका स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेक्शन नेगेटिव, तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। अब क्योंकि 6 का पॉजिटिव है स्लोप, तो 5 एंड 4 ये तीनों पैरेलल, सबका थीटा लेस देन 90 बनेगा और सब पॉजिटिव होंगे। ये देखिए गौर से लेस देन 90 और ये देखिए लेस देन 90, तो सबका m पॉजिटिव हो गया। लेकिन बात करें फिफ्थ की तो ओरिजिन से पास हो रही है, ये देखिए, तो इसका इंटरसेक्शन 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा y इक्वल टू एम एक्स। और फोर्थ वाली लाइन का जो आपके पास मिलेगा, गौर देखिए पॉजिटिव इंटरसेक्शन के साथ है और पॉजिटिव स्लोप भी फोर्थ वाली लाइन का थीटा, तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी एम एक्स, स्लोप भी पॉजिटिव प्लस सी, इंटरसेक्शन भी पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं 6 लाइन हो गई हमारी। अब मैं आता हूँ 7th और 8th लाइन पे। 7th लाइन को देखूँ तो 7th लाइन की अगर मैं बात करूँ, 7th लाइन का एक्स एक्सिस साथ बनाया गया एंगल 0, बिकॉज दिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, थीटा इसका 0 है। ठीक है, तो ये थीटा आपको दिखेगा ही नहीं, तो थीटा इसका 0 होगा। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये लाइन थी, तो इसका थीटा 0 होगा, तो स्लोप इसका 0 है, तो यानी कि और ये कट कर रही है पॉजिटिव सी पर, तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल टू सी, m 0 आ गया क्योंकि इसका m 0 है, यानी c, यानी इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो y कोऑर्डिनेट जो भी पैरामीटर लिखा हो कॉन्स्टेंट काउंट होगा, प्लस का होगा, लेकिन ये पॉजिटिव कॉन्स्टेंट होगा।
अगर एर्थ की बात करें तो इसमें भी स्लोप ही 0 है, एंगल कोई बना नहीं रही है, बट ये निगेटिव पे कट किया है। इससे इसकी इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू -c, निगेटिव का कांस्टेंट होगा तो y इक्वल टू कुछ निगेटिव कांस्टेंट करके आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं 9th और 10th वाली। 9th वाले पे देखें, यहाँ पर लाइन ऊपर से नीचे तक आई, हर जगह इसका x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, तो इसको लिखेंगे x इक्वल टू +c, और c जो होगा ये इंटरस, जो जितना ये पॉइंट इसने कट किया दिस वन, ये इसका c कहलाएगा। ठीक है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, इस +c यानी कि कांस्टेंट कह सकते हैं, x इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। और अगर 10th लाइन की बात करें तो 10th लाइन के बारे में बात करें तो y इक्वल टू, सॉरी फॉर दैट, x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट, तो x इक्वल टू -c मतलब कांस्टेंट, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये सारी लाइंस के इक्वेशंस आपके सामने लिखे हुए हैं, और इसी से एनालाइज किया जाता है कि किस इक्वेशन का स्लोप कैसा है, पॉजिटिव कैसा है, कैसा निगेटिव, ये सारी चीज़ें यहाँ से लाइन से एनालाइज हो जाती हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे, इसी पे कुछ एक दो इक्वेशंस हम सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे लाइन इक्वेशन, मतलब लाइन दी है तो इक्वेशन लिखना, इक्वेशन दी है तो लाइन लिखना, लाइन को ड्रॉ करना, ये सारी चीज़ें हम सीख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट, सारी लाइंस की इक्वेशन आप सामने लिखिए, बट दिस इज द जनरल इक्वेशन, इसको याद रखिएगा। फिर अकॉर्डिंगली जैसा जैसा स्लोप आता जाएगा, स्लोप और इंटरसेक्शन हम इसमें पुट करते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल तौर पर सपोज मैंने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी हुई है, दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस, और ये एक ऐसे लाइन आई हुई है। अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे 10 लिखा है और यहाँ पे 5 लिखा है, ठीक है, और हमें इस लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करनी है, कि इक्वेशन लिखनी है, डायग्राम तो ड्रॉ है, तो हम देख पा रहे हैं जैसा कि यहाँ पे देखें तो इसका स्लोप जो है थीटा ग्रेटर देन 90, यानी कि m जो आएगा, जो कि tan थीटा होता है, वैल्यू क्या है वो मैं बाद में निकालूंगा, वो एक निगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चों को ग्रेटर देन 90 की वैल्यू पता नहीं होती है, तो मैं इसमें एक जुगाड़ लगाता हूँ कि मैं अंदर वाला एंगल लेस देन 90 इसको अल्फा मान लेता हूँ, अल्फा पता कर लूँ। तो ये स्लोप खासकर इसमें ग्रेटर देन 90 दिख रहा था, स्लोप तो इस एंगल से निकलेगा जो थीटा ग्रेटर देन 90 लिखा है, लेकिन मैं स्लोप निकालने के m को ऐसा भी लिख सकता हूँ, -tan अल्फा लिख सकता हूँ, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो मैं अंदर वाला एंगल जो लेस देन 90 है, वो जनरली सारे बच्चों को पता होता है, उसकी वैल्यू निकालूं और उसके आगे एक माइनस लगा दूं तो बाहर वाले की वैल्यू आ जाती है, दिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू tan थीटा ही होती है। तो tan थीटा एक्चुअली हमारा स्लोप है, लेकिन थीटा ग्रेटर देन 90 है, और जनरली बच्चों को 90 से बड़े की वैल्यू नहीं पता होती है, कन्फ्यूजन होता है। तो आप अंदर वाला जो लेस देन 90 डिग्री एंगल है उसकी वैल्यू निकाली, वो पॉजिटिव में आएगा, उसका एक माइनस लगा दो, स्लोप आपका नेगेटिव बन जाएगा, ये सेम वैल्यू देगा। अब बात कर लेते हैं इसके इंटरसेक्शन की। इसका इंटरसेक्शन आप देख पा रहे हैं, ये है 10 कोऑर्डिनेट है, यानी कि दिस इज इक्वल टू 10 प्लस का 10 वाई से इंटरसेक्शन है, तो आपका c प्लस होगा। अब बात करते हैं m हमारा आएगा कैसे, तो m को मैंने कहा tan अल्फा निकाल लेना है और माइनस लगा देना, तो -tan अल्फा, दिस कोऑर्डिनेट 5, तो ये डिस्टेंस भी 5 होगी आपकी, दिस इज 10, तो tan अल्फा आपके पास होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10/2, सॉरी 10/5, दिस इज -2, तो स्लोप -2 आ चुका है। इंटरसेक्शन c आपके पास प्लस का 10 आ चुका है। आप y इक्वल टू जनरल इक्वेशन mx प्लस c, जनरल इक्वेशन में कोई भी माइनस टर्म नहीं होता है, अब वैल्यूज जो आई प्लस माइनस जैसी वो यहाँ डाल दीजिए, तो y इक्वल टू m हमारे पास है -2x प्लस 5, सॉरी c आपके पास 10 आया हुआ है, 2x प्लस 10, ये हमारी इसकी इक्वेशन बन जाएगी। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, और यहाँ से आपका ड्रॉ कर लीजिए। फिर इसके बाद जो भी आपको डिफ्रेंशिएट या इंटीग्रेट व्हाट्सएवर हमारे काइनेमेटिक्स में रिक्वायर्ड हो उसका यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, क्लास में पढ़ाते हैं तो मुझे पता चलता है कि बच्चों को कुछ और भी दिक्कतें आती हैं। लेट अस सपोज
आपसे कह दिया जाए ये y और x है, कई बार वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ होते हैं ये, अगर मैं इसको कट कर दूं तो कई बार वेलोसिटी हो जाता है, x में टाइम हो जाता है, ठीक है। तो आपसे कहा जाए कि सपोज x इक्वल टू 3 है, ये दिस इज x इक्वल टू 3, दिस कोऑर्डिनेट इज 3, x इक्वल टू 3, रेड कलर से जो मैंने लिखा है, x इक्वल टू 3 पर वेलोसिटी क्या होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ये आपके पास नहीं पता क्या y कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये y। अब आपके पास एक छोटा सा राइट हैंड में ट्रायंगल दिख रहा है, तो इसमें आप लगा सकते हैं tan अल्फा y अपॉन, अगर ये x कोऑर्डिनेट 3 था तो दिस डिस्टेंस इज 3, सो दिस रिमेनिंग पार्ट इज 2। तो जो छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है उसका रिमेनिंग पार्ट यानी कि बेस 2 हो जाएगा, तो y/2। और आप ऊपर tan अल्फा निकाल चुके हैं, tan अल्फा की न्यूमेरिकल वैल्यू जो निकाल चुके 10/5 यानी कि 2y थी, तो tan अल्फा को 2 रख दीजिए, y/2, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 4। जब x कोऑर्डिनेट 3 होगा तो y कोऑर्डिनेट आपके पास 4 आ जाएगा, ये डिस्टेंस, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा tan अल्फा, ठीक है। तो ये आपके पास 4 आ जाएगा, इट मीन्स ये आपका गैप 4 है। व्हेन x इक्वल टू 3 देन y इक्वल टू 4, ये हम निकाल लेते हैं। तो कभी आपसे ऐसा कहेगा टाइम और वेलोसिटी इक्वेशन, तो आपसे पूछा है फाइंड द वेलोसिटी व्हेन टाइम इज 3 सेकंड, तो सेम थिंग है, y और x को हमने वेलोसिटी और टाइम से रिप्लेस कर दिया है। एक ऑल्टरनेट मेथड था, अगर आप इक्वेशन बना चुके हैं y इक्वल टू -2x + 10, तो डायरेक्टली यहाँ पे x को 3 पुट कर दीजिए, तो y कोऑर्डिनेट ऑलरेडी तुम्हारे पास मिल जाएगा, -2 × 3, 2 × 3 + 10, -6 + 10 इक्वल टू +4, यहाँ से y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो ऐसे आप इसको चेक कर सकते हैं। तो मैंने एक डायग्राम आपको दिखा दिया है कि आपको डायग्राम दिया था स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखनी थी। अब बात करते हैं, आपसे कहा जाए कि एक इक्वेशन दी हुई है और आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो चलिए वो भी दिखा देते हैं आपको। ये आ चुका है। तो आगे बढ़ते हैं एक और एग्जांपल के साथ। लेट सपोज आपकी इक्वेशन दे दी गई है 2y इक्वल टू 4 -4x + 6, ऐसा दिया हुआ है। तो पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाएं, y इक्वल टू समथिंग करके, तो 2 का डिवाइड कर दीजिए, तो y इक्वल टू -2x + 3 हो जाएगी, y इक्वल टू -2x + 3 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको अगर आप अपनी जनरल इक्वेशन कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से, y इक्वल टू mx + c, y इक्वल टू mx + c से कंपेयर करें तो आपको ये पता चला इसका स्लोप जो है -2 के इक्वल है, स्लोप नेगेटिव है, एंड इंटरसेक्शन c जो आएगा +3, यानी कि पॉजिटिव y कोऑर्डिनेट में लाइन कट कर रही है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये हमने x एक्सिस बनाई, y एक्सिस हो जाएगी। अब ये लाइन जो है का इंटरसेक्शन +3 है, तो यहाँ एक कोई कोऑर्डिनेट होगा, ये +3 कोऑर्डिनेट, 0,3, तो इंटरसेक्शन +3 है। और आपको पता है कि इसका स्लोप जो है निगेटिव है, तो यानी कि x एक्सिस के साथ ये क्या बनाएगी, निगेटिव स्लोप होगा, यानी मोर देन 90 एंगल बनेगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे चलाएगा, ठीक है। अब मैं इसकी बात करूं तो बिकॉज दिस इज इंटरसेक्शन 3, दिस वन एंड दिस वन इज बेस, आपको पता है ये थीटा क्या होगा, tan थीटा आपके पास -2 है, कंफर्म हो जाइए, तो स्लोप था वो -2 है, ठीक है। तो दिस वन इज़ नॉट थीटा, सॉरी फॉर दैट, स्लोप तो बाहर से काउंट होता है, ठीक है ये। लेकिन जो tan थीटा वैल्यू -2 है, तो अगर मैं अल्फ़ा ले लूँ तो tan अल्फ़ा आपके पास +2 होगा। तो अभी ऊपर वाले डायग्राम मैंने ऐसे ही किया है, अंदर वाले एंगल का निकाला है
और उसमें माइनस कर दिया तो आपका नेगेटिव स्लोप आ चुका था। ठीक है, तो अल्फ़ा, ठीक है, तो यहाँ पे 10 अल्फ़ा लगा, तो हमें इसका ये कोऑर्डिनेट तो नहीं पता है, तो हम इसको यहाँ पे x मान लेते हैं। तो 10 अल्फ़ा आपके पास आएगा 3/2, 3/x, और अल्फ़ा आपके पास 10 अल्फ़ा कितना 2, इसको तो 3/x, तो x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा मेरे पास 3/2, यानी कि ये 1.5 है। यहाँ पे कट कर रही है, इसका कोऑर्डिनेट 1.5, 0 होगा, और ये आपकी एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड से बता दिए। बाकी करने का प्रॉपर तरीका तो ये है, आपके पास जो इक्वेशन दी है उसकी एक टेबल बनाए, और एक दूसरा तरीका देख लीजिए, उसकी एक टेबल बनाए y और x के में, x कोऑर्डिनेट पुट करें, y पुट करें, x 0 कर दीजिए। देखिए x 0 कर दे तो y 3 आ जाएगा। तो कॉस देखिए हमारा 0,3 वाला कोऑर्डिनेट दिख रहा है, दिस वन 0,3। ठीक है, इसके बाद हम क्या करें, कोई भी कोऑर्डिनेट रखते जाएं, x को 1 रख दें। ठीक है, तो y आपके पास कितना आ जाएगा, x को 1 रखने पर -2 + 3, तो y भी 1 आ जाएगा। सॉरी, x को 1 रखेंगे, हाँ y भी 1 आ जाएगा। और x को आप 2 रख दीजिए, तो 2 2 जा 4 -4, तो ये -1 आ जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन, इसी तरीके आप पुट कर सकते हैं। आप देखो y 0 कब होगा, जब x को आप 1.5 रखेंगे, x को 1.5 रख दीजिए, तो -3 + 3 मिला के 0 हो जाएगा। ठीक है, जब आपने x को 1 रखा था तो 2 1 जा 2, -2 + 1 1 1 आ गया था। तो ये पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ से ये पास हो रही है। क्लियर है, तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट लेकर के आप कोई दो पॉइंट्स बना दें। जैसे हमारे डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये पॉइंट 0,3 1.5,0, ये दो पॉइंट दिख रहे हैं, इन्हीं से लाइन ड्रॉ हो गई है। क्लियर है, तो इस टाइप से आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन का स्लोप और इंटरसेक्शन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं। बाकी और भी तरीके हैं, दो पॉइंट्स के बीच में x1 x2 y1 y2 दिया हुआ है, उससे भी निकाला जा सकता है, लेकिन मैं फिजिक्स में जनरली ऐसे यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का सारा कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर हो गया है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट स्ट्रेट लाइन का था, बहुत अच्छे से समझ लिए सारे पॉइंट्स। ठीक है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी, आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे आते हैं इसका सेकेंड पार्ट, पैराबोला। ठीक है, पैराबोला एक ऐसा पार्ट है जिसमें वेरिएबल स्लोप होता है, वेरिएबल स्लोप होता है। वेरिएबल स्लोप क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसको पहले पहचानें कैसे कि ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है पैराबोला। जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रेट लाइन तो mx + c जैसा होगा, x m की पावर और सॉरी x और y में ग्राफ है तो दोनों की पावर 1 1 ही होगी, इसके अलावा कोई और पावर नहीं दिखेगी। तो ये तो स्ट्रेट लाइन को बता देता है, स्ट्रेट लाइन। अब y और x में 2D में मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ, तो कहीं ऐसा हो जाए y = 2x² + 3 ऐसा मिल जाए। तो गॉस देखें यहाँ पे y की मैक्स पावर जो है, पावर ऑफ y जिन दो कोऑर्डिनेट के बीच में ऑफ y जो है 1 है, और पावर ऑफ x जो है वो 2 है, और ये भी x की मैक्स पावर की बात हो रही है, 2 है। अगर ऐसा मिल जाता है तो दिस इज द कंडीशन ऑफ पैराबोला। मैं आपको पहले बता दूं, मैं सिर्फ फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। बहुत सी कंडीशंस होती हैं, बहुत चीज़ें यहाँ सही नहीं भी हो सकती हैं, मैथमेटिक्स में डिटेल बताई जाती है। तो हमें फिजिक्स को समझने के लिए एज ए टूल यूज़ करना है। इससे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नियर बाई चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आपकी फिजिक्स सॉल्व हो जाए। बाकी रिसर्च करने के लिए आपकी मैथ है, उसमें सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाती हैं। ठीक है, तो हम फिजिक्स में कैसे समझें, कोई इक्वेशन दी वेलोसिटी टाइम की, पोजीशन टाइम की, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया, पैराबोला होगा, तो हम इस टाइप से उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है एक इक्वेशन और मिल जाती है, जैसे y =
2x² प्लस 5x-4। अब यहाँ देखेंगे पावर ऑफ y तो आपके पास 1 मिल रहा है, x की पावर 2 दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे x की पावर 1 भी दिख रहा है। अब यहाँ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि y की 1 भी है और x की भी 1 भी है, तो ये तो ऊपर अभी स्ट्रेट लाइन का हमने बताया है, बट रॉन्ग। यहाँ पे y की जो मैक्स पावर है वो 1 है, और x की मैक्स पावर देखनी है, मैक्सिमम पावर देखनी है, वो 2 है। बाय डिफॉल्ट 1 भी है बट उसको इग्नोर करना है, 2 है, तो ये भी आपके पास एक पैराबोला बनेगा। ये भी आपके पास एक पैराबोला की ही इक्वेशन आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि पैराबोला है। ठीक है, अब पैराबोला की 2 कैटेगरी होती हैं, वो मैं दिखा देता हूँ। एक होता है इंक्रीजिंग स्लोप, और दूसरा होता है डिक्रीजिंग स्लोप। अब इंक्रीजिंग स्लोप और डिक्रीजिंग स्लोप क्या है? स्ट्रेट लाइन में तो सारे स्लोप कांस्टेंट थे, हर जगह थीटा सेम बन रहा था। यहाँ पे इंक्रीजिंग का मैं एक एलिमेंट्री आइडिया आपको दे देता हूँ, कुछ ऐसे होगा, इस टाइप से बढ़ा रहा होगा दिस वन, और डिक्रीजिंग स्लोप जो होगा इस टाइप से जाएगा। अब स्लोप आइडेंटिफाई कैसे होगा? आप कोई एक पॉइंट यहाँ ले लीजिए, यहाँ पे टेंजेंट बनाए तो ये एक एंगल θ1 बन रहा है। आप यहाँ ले लीजिए, इस पे टेंजेंट बनाए तो ये एंगल θ2 दिख रहा है जो कि पहले से बड़ा है। एक और पॉइंट ले लें, इस पे एंगल बनाए, टेंजेंट बनाए, और यहाँ पे ले लें, ये θ3 दिख रहा है। तो θ1 से बड़ा आया, θ2 उससे बड़ा आया, θ3, तो इस बात से पता चल रहा है कि tan में एंगल बढ़ने पर tan θ बढ़ता है, तो ये इंक्रीजिंग स्लोप हो जाएगा। ऐसे y और x में अगर कोई ग्राफ आपके पास ये है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे टेंजेंट बनाए तो एक एंगल दिखेगा θ1, यहाँ पे टेंजेंट बनाए तो एक एंगल दिखेगा θ2, पहले से छोटा है, यहाँ बनाए तो ये टेंजेंट जाएगा और ये एंगल आएगा θ3। तो अब यहाँ देखें, θ1 से छोटा था, θ2 उससे भी छोटा था, θ3 यहाँ डिक्रीज हुआ है, यहाँ एंगल बढ़ा है, तो ये इंक्रीजिंग स्लोप हो जाएगा और ये डिक्रीजिंग स्लोप हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब पहचानेंगे कैसे स्लोप इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? तो ये इस टाइप से आप देख सकते हैं, एग्जैक्टली पैराबोला का ग्राफ जो होता है, ये हम लोग एक पार्ट बताते हैं। मोस्ट ऑफ केस में काइनेमेटिक्स में टाइम लेकर चलते हैं, तो टाइम लेकर चलते हैं, वेलोसिटी के साथ हो गया या पोजीशन के साथ हो गया या एक्सेलरेशन के साथ हो गया। तो अगर हम टाइम का ग्राफ ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हम लगभग कुछ ऐसा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पैराबोलिक का रहता है, सिर्फ ऐसा। एक्चुअली पैराबोला जो होता है वो इस टाइप से होता है पूरा, बट हम अपने फिजिक्स में पीछे वाला पार्ट नहीं दिखाते हैं, क्योंकि टाइम में निगेटिव टाइम का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, मोशन शुरू ही हमारी t = 0 से होती है। तो इसे फिजिक्स में इस वाले ग्राफ की बात हम नहीं करते। कंप्लीट पैराबोला ग्राफ ये होता है जो ब्लैक और रेड से मिला के, जिसको मैंने डॉटेड दिखाया, फिजिक्स में निगेटिव टाइम को बताएगा, इसलिए हम इसकी बात नहीं करते हैं। तो ये इंक्रीजिंग स्लोप हो जाएगा। अगर मैं डिक्रीजिंग की बात करूँ तो डिक्रीजिंग भी हम ऐसे दिखा सकते हैं, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से हम दिखा सकते हैं डिक्रीजिंग स्लोप। तो हम फिजिक्स में डिक्रीजिंग स्लोप ये हो गया, नीचे वाले की बात नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, अब मैं किसी भी ग्राफ को ये चेक करना बता दूं, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो या पैराबोला हो, वो ओरिजिन से पास होगा या नहीं होगा, ग्राफ को देख करके 2 चीज़ें आपको जरूर डिसाइड कर लेनी होती है। इससे फिजिक्स में ढेर सारे शेप डिसाइड करने होते हैं, तो हम कैसे पता कर लेंगे? तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल दे देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ध्यान समझिएगा। एक इक्वेशन ले ली मैंने, y = 3x + 5। ठीक है, ये तो कन्फर्म है, इंटरसेक्शन साथ है तो ओरिजिन से गुजरे नहीं। और वैसे करने का तरीका है, स्टेप 1, पहला पॉइंट, आप कोई एक कोऑर्डिनेट 0 करिए, और अगर दूसरा कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, इट इज़ नॉट 0, इट इज़ नॉट 0। अगर ऐसा है तो नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। अब जैसे y = 7x ले लिया, तो x 0 करने पर y 0 आ रहा है,
इट मीन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, अब जैसे मैंने एक और इक्वेशन दी वाई इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, इसमें भी वही चेक कर लें, x 0 करें, y 5 आ रहा है जो कि 0 नहीं है, तो ये पैराबोला है, ये बात कंफर्म है। तो इसको पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं, पावर्स देख करके 1 है 1 है, कंफर्म हो गया ये स्ट्रेट लाइन है। यहाँ भी 1 है 1 है, कंफर्म हो गया स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे 1 है और ये 2 है मैक्स, इसको 1 को काउंट नहीं करना है, ठीक है, इसको हटा देना है। ये पावर 2 काउंट हो गई है, ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया क्या है, पैराबोला, पी मतलब पैराबोला, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। अब ये स्ट्रेट लाइन सॉरी पैराबोला है तो ओरिजिन से पास नहीं होगा, क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे पैराबोला लिख दूँ y इक्वल टू 3x स्क्वायर, सिर्फ ये लिख दूँ, तो x 0 पे y 0 है, दोनों कोऑर्डिनेट जब 0 आ जाएंगे तो आप इसको मैं टिक कर देता हूँ, ये ओरिजिन से पास होगा, ये ओरिजिन से पास होगा, बट ये वाला ओरिजिन से पास नहीं होगा और ये वाला ओरिजिन से पास नहीं होगा, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो कांस्टेंट होता है, दूसरा पॉइंट, फॉर स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट स्लोप, कांस्टेंट स्लोप होता है स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। अब पैराबोला का स्लोप इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग कैसे काउंट करेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ मैथ्स इन्वॉल्व करने जा रहा हूँ। कैसे पता चलता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लोप, जब पैराबोला हो जाए, स्पेसिफिक फॉर पैराबोला। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2। अगर मैं स्लोप की बात करूं तो x और y में कोई ग्राफ होता है उसके स्लोप को कहा जाता है dy/dx, x और y में है क्योंकि अगर ये v और t में है तो इसके स्लोप को dv/dt कहा जाएगा। अगर ये पोजीशन और टाइम में है ग्राफ तो इसके स्लोप को dx/dt कहा जाएगा। एक्सेलरेशन टाइम है तो अगर v और x में ग्राफ है तो इसके स्लोप को dv/dx कहा जाएगा। तो ये जितने पॉइंट्स मैंने लिखे ये सब स्लोप को बताना है। एक्स वाई में dy/dx, vt ग्राफ है तो dv/dt, xt ग्राफ है तो dx/dt और vx ग्राफ है तो dv/dx, ये स्लोप कहलाएगा। इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंस है क्योंकि एक्सेलरेशन में v dv/dx निकालने में ये यूज होता है। y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 हमने ले लिया। अगर मैं इसका dy/dx करूँ तो आप पास आएगा 6x, यही आपके पास स्लोप आ चुका है। अब गौस देखें x 0 पर स्लोप क्या होगा, अगर मैं x 0 करूं तो स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, x 0 पे स्लोप आपके सामने आ जाएगा 0। x 1 पे स्लोप कितना आएगा, x 1 पे स्लोप आएगा, x 1 कर दिए 6 आ जाएगा। x 2 पे स्लोप कितना आएगा, 2 रख दीजिए 12 आ जाएगा, एंड सो ऑन। इससे क्या पता चल रहा है, x बढ़ने के साथ साथ स्लोप बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि ये इंक्रीजिंग स्लोप है, इंक्रीजिंग स्लोप है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे एक एग्जांपल और लेता हूँ y इक्वल टू 5, इसको हटा देता हूँ, y इक्वल टू 5t माइनस 3t स्क्वायर। y का t के साथ ग्राफ है, कुछ ऐसा होगा, टाइम है और y है, तो कंफर्म है कि y और टाइम में ग्राफ ड्रॉ किया गया। तो सबसे पहले पावर चेक कर लेते हैं, तो पावर चेक की हमने, तो यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, ठीक है। तो ये 1 और 2 पावर से हमें ये पता चल गया कि ये क्या है, पैराबोला। ये पावर 1 है, ये 2 है, मैक्सिमम पावर लेने टी की एक पावर और है, उसको कंसीडर नहीं करना, तो ये कंफर्म हो गया पैराबोला है। अब हमने टी को 0 रखा तो वाई चेक करें कितना आता है, 0, इससे कंफर्म हो गया कि ओरिजिन से पास होता है, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसका स्लोप निकालता हूँ, ठीक है, 1 मिनट पेस्ट कर लें। इसका स्लोप निकालेंगे, जब इसका स्लोप कन्वर्ट करें निकालेंगे तो y और t में ग्राफ तो dy/dt इसका स्लोप कहलाएगा, dy/dt। तो ये 5 कांस्टेंट बाहर, टाइम का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ 1 हो गया, माइनस 6t, ये इसका स्लोप आ चुका है। अब आप देखें t इक्वल टू 0 पे स्लोप कितना था, स्लोप t को 0 कर दें तो सिर्फ 5 आएगा। t इक्वल टू
1 पे स्लोप कितना था, 1 रख दें तो कितना हो जाएगा ये आपके पास 5 माइनस 6, तो -1 हो जाएगा। स्लोप नेगेटिव हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको डिक्रीजिंग स्लोप कह सकते हैं। कुछ टाइम तक होगा फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ने लगेगा। ध्यान दें मैं यहाँ स्टार बना रहा हूँ, डिटेल मैथ्स पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक टाइम तक ये स्लोप 0 बनेगा जा करके। अगर मैं देखूँ स्लोप 0 कब होगा, तो स्लोप m0 जब आएगा तो 5 माइनस 60 0, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 5/6, यानी कि 0 से लेकर के t=0 से t=5/6 तक ये स्लोप डिक्रीज कर रहा होगा। और 5/6 से बियॉन्ड increases in opposite direction, increases in opposite direction, increases in opposite direction। ठीक है, तो बहुत डिटेल्स होती हैं, बट अभी इतने से हमारा काम फिजिक्स का चल जाएगा, बाकी मैथ्स में डिटेल हो सकती हैं, और ख़ासकर नीट वाले बच्चों को इस पर कोई ज़रूरत है नहीं। अब ये सारा डिटेल मैंने जो स्ट्रेट लाइन का बनाया है, लगभग ये 40 मिनट्स का वीडियो हो चुका है मेरा ही, 41 मिनट्स में देख पा रहा हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको सभी लोग अच्छे से समझ लेंगे तो शायद आई थिंक कि मोशन इन 1D या 2D समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो कमेंट जरूर करें, आपको क्या और रिक्वायरमेंट आ रही है, तो वीडियो देख करके कमेंट जरूर एक करें कि आपको और किस चीज़ का वीडियो चाहिए, ठीक है। तो मैं वो सारी चेक कर दूंगा। ये अच्छा लगा कमेंट करिए, और अगर आपको इसका PDF भी चाहिए रिटर्न, जो मैंने सामने लिखा है सेम आपको रिटर्न PDF मिल जाएगा, तो आप कमेंट में कर सकते हैं, PDF मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। और इसके बाद अभी आपका एक और पार्ट इसमें आ रहा है लेक्चर 4, जिसमें कि मैं कंप्लीट कैलकुलस की बात करूँगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा मिनिमा, एरिया निकालना और उसका काइनेमेटिक्स में यूज, सारी चीज़ें अच्छे से इसमें समझाऊँ। तो लेक्चर 4 भी मैं जल्द ही इसमें अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो आप इसको रीड करिए, कमेंट करिए आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो, आपको सीख पाए या नहीं, तो भी कमेंट करिए कि आप क्या सीख पाए या क्या मिसिंग रह गया है। तो कमेंट जरूर करिए इस पर, जिससे कि मैं आपकी क्या कमियां रह गई इसमें उसको पूरा कर सकूं।